बच्चों कहाँ पहुँच गए थे तुम लोग? सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट हो गया ना, क्या निकाला? I इक्वल्स टू ml²/4। ये दो चीज़ें हमेशा बच्चों याद रखना, ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे जो जहाँ पर इनका डायरेक्ट क्या आता है, यूज आता है। अब आप लोग क्या करोगे, वन बाय वन करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है ना? अथर उसको ऐसे घुमा दो, ठीक है? तो वन बाय वन करके हम लोग, हाँ उस तरफ से उल्टा, हाँ कॉमन सेंस यूज किया करो। हाँ अब देखो, पता ऐसा घुमा देते टूट जाता कैमरा ही पूरा। आ जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। क्या हुआ? अरे रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी पड़ेगी ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, mi of rod when axis of rotation is passing through its center and perpendicular to its length. mi of rod, when axis of rotation is passing through its center and perpendicular to its length। बराबर? अभी देखना आप लोग, यही करने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा इमेजिन करो बच्चों कि ये तुम्हारी रॉड हो गई, दिस इज योर रॉड, लेंथ कितनी है, यूनिफॉर्म रॉड, और सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ से रोटेशनल एक्सिस क्या कर रहा है, पास कर रहा है, इट इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ऐसा हो गया। यहाँ से आपको ये जान लेना है कि इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये क्या है, l/2 इधर और ये l/2 इधर, ऐसा ले लिया आपने। बराबर? अच्छा, इसकी जो मास है, मास आपने देख लिया कि इसका मास क्या है, m है, और जो रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर पर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो फिर आ जाओ देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको यहाँ पर शुरुआत ही कहाँ से करनी होगी कि लेट मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू m/l। लेट मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू m/l। हो गया? और इससे x डिस्टेंस पे जाकर मैंने dx का एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया। ठीक है, x डिस्टेंस जाकर एक dx लेंथ लिया रॉड की। ठीक है, तो देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट dm इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। देयरफॉर और mi ऑफ एलिमेंट, रॉड एलिमेंट, या ऐसा mi ऑफ एलिमेंट इज क्या, di इज इक्वल्स टू, वो पूरे सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, तो मैं क्या लूंगा, di इक्वल्स टू क्या होगा, mr² होता है। तो m कितना है इसका, dm इंटू r², मतलब ये कितना, x² है ना। और di इक्वल्स टू, dm की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, m/l इंटू x², और ये dx साइड ले लिया। देयरफॉर mi ऑफ रॉड,
mi ऑफ रॉड इज गिवन बाय कितना आसान है, केवल क्या निकाल लेना है, मास पर यूनिट लेंथ, फिर उसके बाद मास ऑफ एलिमेंट, और फिर उसके बाद क्या रख देना है, mi ऑफ एलिमेंट निकाल लिया mr स्क्वायर, और फिर तुरंत रखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट तुमने बनाया, ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक बन सकता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, इस जो ये ओरिजिन पॉइंट O है, O से लेफ्ट कितना +L/2 तक, और ये -L/2 तक। तो देयरफॉर सिस्टम की बात आई तो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग -L/2 टू +L/2, m/L इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया dx, लो भाई साइड में m/L, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर इंटू dx -L/2 टू +L/2, इधर लाओ साइड में m/L, और ये एक्स स्क्वायर इंटू dx का कितना हो गया x³/3 -L/2 टू +L/2, है ना। इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा m/L, जब हम लोग हायर लिमिट रखेंगे फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, 3 को मैं बाहर कर लेता, m/ क्या हो गया 3L, हायर लिमिट रखूंगा तो L³ कितना हो गया 8 माइनस, और -L/2 का क्यूब, तो फिर से वो हो जाएगा -L³/8, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए +L³/8। बोलो क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। देयरफॉर यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस साइड में, देयरफॉर I = क्या आ गया m/3L इंटू L³/8, L³/8 दो बार ऐड हो गया 2L³/8, 2L³/8, 2 से ये कटा कितने 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 1/12 ml, अच्छा एक L से एक L कट गया ml स्क्वायर, मतलब आ गया देयरफॉर I = क्या आ गया ml²/12। लो आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड, समझा क्या आपने, इसको सिद्ध कर दिया भाई, दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बताओ महिमा समझ में आया, अलीजा, सानिया मिर्जा, अच्छा क्लियर हो गया, आयुष, गुड। हो गया, नोट कर लो बच्चों, इसको अच्छे से नोट करो, कुछ तुम्हें लगता है तो तुम मुझसे पूछ भी सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या आ गया रॉड, बराबर, दिस इज द रिक्वायर्ड mi ऑफ रॉड, दिस इज द रिक्वायर्ड mi ऑफ रॉड, ओके। हो गया बच्चों, कर लिया नोट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन, है ना। फटाफट बस हेडिंग डालते जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन, प्लेन तो समझते हो ना, रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन अबाउट अ लाइन पैरेलल टू एन एज, हाँ मतलब किसी एक साइड के पैरेलल है,
moment of inertia of rectangular plane about a line parallel to an edge and passing through the center हो गया। हो गया बच्चों? कर दिया सबने? अब देखो, अब आपके सामने एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जिसकी लेंथ आप कंसीडर कर लो एलिजाबेथ, कितना ए, उसकी लेंथ कितनी ए, और ब्रेथ कितनी बी, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है? फिर निकालते हैं। वर्ल्ड के जाने माने लोग इस क्लास में पढ़ते हैं, एलिजाबेथ, सानिया मिर्जा और पलक मुच्छल और भी बहुत बड़े बड़े नेम, ग्रेट कृपा। तो और देखो, महिमा के बारे में तुम लोग जानते ही हो, नेशनल लेवल पे महिमा का नाम है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे महिमा अपने आप को रिप्रेजेंट करती, पूरी दुनिया सुनती है। महिमा प्लेटफॉर्म पे, बाकी लोग नीचे। तो देखो, आ जाओ, पहले हम लोग इस पे डिस्कस करें। अथर्व ध्यान दो, बिल्कुल फोकस हो जाओ। ये मान लो कि कोई एक तुम्हारा रेक्टेंगुलर प्लेन है। अब तुम इसको प्लेट समझो, मतलब ये प्लेन पकड़ो, लोहे की या किसी भी चीज़ की, किसी का भी पकड़ो, बट है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है ए, चलेगा, और ब्रेथ कितनी है बी। यहाँ से इसके सेंटर पे से ये रोटेशनल एक्सिस पास करती है एंड इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है। बराबर जा रहा है समझ में? तो बच्चों, तुम लोगों ने क्या किया कि अब देखो, सब कहानी तो पता ही है। यहाँ से कहाँ से शुरुआत करोगे कि इससे x डिस्टेंस पे जा कर के आप एक क्या बनाओगे, पतली सी स्ट्रिप कंसीडर करोगे कि जो ये स्ट्रिप है x है, इसकी विड्थ कितनी है dx, बट इसकी जो लेंथ है ये क्लियर है, ये कितनी है b, है ना? तो पहले आप क्या लोगे, यहाँ से बताना स्टार्ट करोगे कि लेट मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ क्या, मास पर यूनिट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन, तुम लोग लिख देना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन, आरपी मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन। तो क्या हो गया, ये इज इक्वल्स टू कितना हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन इज इक्वल्स टू m, क्योंकि इसका जो टोटल मास है कितना है m, याद आया? इसकी जो टोटल मास है, ध्यान रखना, ये क्या दिया है, गिवन है ये तुम्हें, m, कैपिटल M अपान क्या हो जाएगा, एरिया कितनी हो गई a इंटू बी। देयरफॉर एरिया ऑफ स्ट्रिप जो तुमने कंसीडर किया, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेनी है, देयरफॉर मास ऑफ स्ट्रिप, मास ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल्स टू, मतलब ये कितना हो जाएगा dm, dm इज इक्वल्स टू m अपान मास पर यूनिट एरिया, m अपान a इंटू बी इंटू कितनी हो गई है b इंटू dx,
b इंटू dx। ये देखो b से b कट गया तो क्या आ गया ये m बाई a इंटू डी एक्स, m अपान a इंटू डी एक्स। आई बात समझ में? बच्चे को समझ में आ रही है? m अपान a इंटू डी एक्स चलेगा, है ना? अलीजा मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये हो गया ना बेटा। अब देखो, देयरफॉर mi ऑफ स्ट्रिप इज गिवन बाय, देयरफॉर mi ऑफ स्ट्रिप di इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dm इंटू क्या एक्स स्क्वायर, dm इंटू अरे उसकी डिस्टेंस। तो अब क्या हो जाएगा, और डी आई इज इक्वल्स टू डी एम की वैल्यू कितनी है, देखो ये डी एम है, m बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया डी एक्स। देयरफॉर एम आई ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर m बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक बनेगा बेटा बताओ, बोलो? ये अगर ओरिजिन हो गया तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, प्लस a बाई टू माइनस a बाई टू चलेगा। तो ये हो गया माइनस a बाई टू प्लस a बाई टू। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करूँगा मैं, बराबर समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, तो देखो इधर देयरफॉर i इक्वल्स टू m बाई ए बाहर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस a बाई टू प्लस a बाई 2 रखो इधर, m अपान ए वैल्यू पुट करो और 3 बाहर निकाल देते हैं। तो क्या आने वाला है, a क्यूब बाई 8 माइनस और माइनस a बाई 2 का क्यूब, फिर वही मतलब क्या आ जाएगा, माइनस a क्यूब बाई 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऐड कर दूंगा तो ये हो गया m अपान 3a इंटू 2a क्यूब बाई 8। इसने काट दिया, कितना हो गया 4a से a कट गया, तो क्या आ गया एंटायर वैल्यू ma स्क्वायर अपान कितना 12। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये रेक्टेंगुलर प्लेन। मतलब यहाँ से क्या क्लियर हुआ तुम्हें, जिसके पैरेलल होगी रोटेशनल एक्सिस, जिसके पैरेलल होगी रोटेशनल एक्सिस, वो क्या होगा फार्मूले में गायब हो जाएगा। तो क्या दिखा, जस्ट लाइक एज अ रॉड दिख रहा है ना ये, बट ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर प्लेन के लिए है। जिसके पैरेलल रहती है वो यहाँ नहीं है सिस्टम में, मतलब फार्मूले में, और क्या है ए है। सिमिलरली ऐसा लिखोगे, सिमिलरली इफ rotational axis is parallel to A, then its mi of rectangular plane is, तब क्या होगा, I equals to mb square by 12, mb square by 12। आ रहा है ना समझ में सबको? एक एक बच्चे को पूरी कहानी क्लियर है? देखो कितनी फास्ट आप लोग नोट कर रहे हो, है ना? कितना फास्ट नोट कर रहे हो तुम लोग। हो गया? हो गया बच्चों?
अभी आपको बहुत सारे रेगुलर बॉडीज़ हैं जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। इवन वो जो राइट साइड में जो एनसीईआरटी में पेज दिया है ना, वो पूरा तुम लोग ऐसा लिख लेना, लेकिन मैं पूरा तुम्हें डेरिवेशन करवाऊंगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हो गया बच्चों? ओके, क्लियर? आसान है ना? क्या करना है? आसान है। और वो कैसे? m/ab मास पर यूनिट एरिया है ना। अगर संदीप माहेश्वरी पढ़ाते तो सीधे कहते आसान है। देखो आसान है। तो देखो इधर क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू m/ab, एरिया हो गई। देयरफॉर मास ऑफ स्ट्रिप dm इज इक्वल्स टू m/ab इंटू b इंटू dx, उसकी एरिया, स्ट्रिप की एरिया रखते ही m/a, और ये क्या आ गया इंटू dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप इतनी आ गई, फिर पूरे सिस्टम की इतनी आ गई, फिर आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अगर यही एक्सिस कैसे जाती, इस तरह से जाती, फिर ये ऐसे घूमता, तो फिर क्या आता mv²/12। फिर वो जिसके पैरेलल, जिस एक्सिस के, जिस लेंथ के पैरेलल होती रोटेशनल एक्सिस, वो वाली लेंथ फार्मूले में गायब हो जाएगी, वो फार्मूले में डिसअपीयर हो जाती है। बोलो क्या सबको समझ में आ गया? चलो बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग की। कर चुके हो इसको, जाने दो, कर चुके हो, क्या करना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेन अबाउट इट्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a uniform circular plane about its axis, क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, हो गया। तो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क रिंग पता है क्या है? पलक मुच्छल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सॉरी रिंग, mr²। अगर उसकी मास m और रेडियस क्या हो, r हो, तो फिर mr² होगा। हो गया? कर लिया सबने? अब आ जाओ डिस्क के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क when axis of rotation is passing through its center and perpendicular to its plane। तो कैसा डायग्राम बनाऊं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कैसा दिखाऊं तुम लोगों को? दोनों दिखा देता हूं, ठीक है, दोनों की दोनों दिखाता हूं। अच्छा चलो, क्या हेडिंग डाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो जरा देखना, ये जो है ऐसा पकड़ लो, वैसे डायग्राम तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि रिंग है, बट ठीक है, मैं इसको डिस्क बनाता कैसे।
ऐसा इमेजिन करो कि ये भाई पूरा क्या है, डिस्क है, समझ रहे हो कि नहीं। ये देखो ये रोटेशनल एक्सिस हो गई और ये ऐसा हो गया, कुछ कुछ लग रहा है ना डिस्क के जैसा, नहीं भी लग रहा है तो मान लो हल है तो डिस्क ही है। तो फिर अभी डिस्क में थोड़ी सी मोटाई भी होती है, थिकनेस भी थोड़ी बहुत तो होती है। ऐसा हो गया। अब आप कहोगे कि द रेडियस ऑफ डिस्क इज r, इसकी रेडियस कितनी है, r है, एंड मास ऑफ डिस्क इज m। सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो अब अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिप बनाने वाले हैं, ठीक है, और वो कैसा, सर्कुलर स्ट्रिप तैयार करूँगा मैं। अब वो देखो क्या बताता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक सर्कुलर स्ट्रिप ले लिया और उसकी थिकनेस मैंने ऐसी कंसीडर कर ली कि यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x डिस्टेंस पे है। इस सर्कुलर डिस्क की रेडियस कितनी है, x, दोनों साइड कर दो, ये देखो ये x है, और ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितनी हो गई, dx। आई बात बराबर समझ में क्या, क्लियर हो गई बात। तो पहला काम तुम क्या करोगे, सिंस क्या बच्चों, मास पर यूनिट एरिया m बाई पाई आर स्क्वायर, उसकी खुद की जो रेडियस है m बाई पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर मास ऑफ कौन सा, उसको क्या नाम दोगे, मास ऑफ सर्कुलर रिंग, मास ऑफ सर्कुलर रिंग ऑन द डिस्क। देयरफॉर मास ऑफ सर्कुलर रिंग on the plane of disk क्या हो गया, dm इज इक्वल्स टू m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, 2 पाई x इंटू dx। इसकी जो विड्थ थी आपने कितनी कंसीडर की थी, देखो इधर, किधर बच्चों, ये देखो dx, और रेडियस कितना कंसीडर किया था, x, चलेगा। तो m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू dx। अभी कुछ कैंसिल होगा, पाई से पाई कट गया। देयरफॉर dm इज इक्वल्स टू m बाई आर स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx। Hence mi of this circular ring is given by, hence mi of this circular ring is क्या हो गया, di is equals to dm इंटू एक्स स्क्वायर, और डी आई इज इक्वल्स टू डी एम की वैल्यू क्या हो गई, m बाई आर स्क्वायर इंटू 2x dx इंटू एक्स स्क्वायर, और डी आई इज इक्वल्स टू m बाई आर स्क्वायर इंटू 2x क्यूब इंटू dx, 2x क्यूब इंटू dx। आई बात समझ में, पक्का। देयरफॉर mi ऑफ क्या, डिस्क